اس وقت وزیراعظم محمد شہباز شریف وزیراعظم آفس میں تقریب میں شریک ہیں۔ کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب جو کہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کرسمس کا کیک کاٹا ہے۔ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر کرسمس کا یہ موقع جس میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگی اور اخوت کا مظاہرہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور دیگر مہمان اس وقت تقریب میں موجود ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، ذی وقار بشپس، کرسچن کمیونٹی کے زعماء اور پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذاہب سے تشریف لائے ہوئے ہندو، سکھ، پارسی، بہائی کے لیڈرز کو میں آج دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ I would also like to thank High Commissioners, Excellencies, to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas. It's a great event and thank you for your participation. آج ہم سب حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی یوم پیدائش کی اس پروقار تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور یقیناً پورے پاکستان میں مسیحی برادری کی ان خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں۔ میں یہاں پر مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک پاکستان سے لے کر آج تک آپ کی جو پاکستان کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ میں اگر جسٹس کورنلیس کا نام لوں، جن کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، گروپ کیپٹن سیسل چودھری ان کا نام لوں، اور سسٹر روت فائے جنہوں نے 55 سال، وہ جرمن تھی اور وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں،
मैं खुद एक मिशन स्कूल से पढ़ा हूँ, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल से, और मेरी जो मौलमा थी, वो आज दुनिया में नहीं है, मैडम पॉल, उन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाया लिखाया। तो इस मैदान में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, दिफा के मैदान में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और यकीनन ये आपकी सारी ये जो आपकी रवायात हैं, तरबियत है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने बनी नौ इंसान के लिए अमन, भाईचारा, मोहब्बत, बर्दाश्त, तहम्मुल का उन्होंने पैगाम दिया, और कुरान करीम हज़रत ईसा और हज़रत मरीम की जगह जगह उसका ज़िक्र होता है, और वो हज़रत ईसा को जिस तरह हम भी उनको अल्लाह के एक पैगंबर मानते हैं, वो बड़े एक नेक शख्सियत थे, और बाइबल भी उसका जिक्र करता है और कुरान करीम भी उसका जिक्र करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मज़ाहिब हैं, ये अपने अपने दायरे में रहकर मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दुनिया में ये उसकी तरवीज करते हैं, उसको फ़रोग़ देते हैं। और मैं आपको बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये यकीन दिलाता हूँ कि चाहे हमारे आप मसीही भाई हैं, या हमारे सिख भाई हैं, या हिंदू हैं, या पारसी हैं, या दूसरी अक़लियतें हैं, हज़रत कायद आज़म ने एक हमेशा के लिए उन्होंने ये पैगाम दिया 11 अगस्त 1947 को, और आईने पाकिस्तान के तहत आप सबके सियासी आईनी हकूक़ बराबर हैं। इस मुल्क के अंदर आपके हकूक़ बराबर हैं, और आपको पूरा हक है कि आप पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान के तहत आप कारोबार करें, आप जो भी आप करना चाहें उसको पूरा आपको हक है। बदकिस्मती से पिछली दिहाइयों में जो इस मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी आई और जो दहशतगर्दी हुई, उससे हमारे इस निज़ाम को ज़ोफ़ पहुंचा, और बहुत ऐसे वाक़यात हैं जिसका हमें बहुत अफसोस है कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अंडर थ्रेट आईं, वो वल्नरेबल हुई। लेकिन आपने देखा कि पर किस तरीके से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया गया, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा किया गया। अभी कल ही आप देखें कि बन्नू में जिस तरीके से दहशतगर्दों ने लोगों को यरगमार बनाया था, उनको अफवाज पाकिस्तान की सपूतों ने अजीम कुर्बानियों से उनको शिकस्त दी, वो जहन्नम वासिल हुए, और उसके नतीजे में हमारी अफवाज के और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि ये वही पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद हज़रत कायद आज़म ने रखी, और जिसमें आप भी शरीक थे। पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बताया कि एसपी सिंघा वो स्पीकर थे, उस वक़्त
अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में, और उनका वोट डिसाइसिव वोट था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो जहां पर तमाम तबकात की बेपनाह उसमें कुर्बानियां हैं, कंट्रीब्यूशन हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उलमा हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक मजदूर है, वहाँ पर मिनॉरिटीज़ का भी पूरी कंट्रीब्यूशन है। और जो एसपी सिंघा की मिसाल वो हमेशा तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। तो आज मैं ये पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ कि चाहे आपका मसीही मज़हब है, आपका सिख मज़हब है, हिंदू मज़हब है, पारसी हैं, मुसलमान हैं, उनकी एक ही मंशा है कि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में सब मोहब्बत और शांति से रहें, कोई किसी से नाजायज़ ज़्यादती ना करे, जुल्म ना करे, और किसी के हकूक़ पर डाकाज़नी ना करे, और किसी को बेजा तंग ना करे, और किसी को फोर्स ना करे कि आओ आप और बाय फोर्स किसी और मज़हब में दाखिल हो जाओ। ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना कोई और मज़हब इसकी इजाज़त देता है। तो मैं आपको आज यहाँ पर ये मैं बताने आया हूँ कि हमें आपकी आज खुशियों में, हम आपकी खुशियों में शरीक हैं, और हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपकी बुनियादी हकूक़ की पूरी तरह पासदारी करेगी। आपके सिक्योरिटी की हम पूरी तरह उसकी हुकूमत पाकिस्तान ज़मानत देती है, और जहाँ पर भी अमन में खलल पैदा होता है, जहाँ पर भी ज़्यादती होती है, वो कोई मज़हब, कोई कानून उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जहाँ पर माजी में अगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं तो हमें उसका बड़ा अफसोस है, और हम ये चाहते हैं कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान सही मानों में ये हज़रत कायद आज़म के अफ़कार की रोशनी में आगे बढ़े, अल्लामा इकबाल के फरमुदात की रोशनी में आगे बढ़े, जो कि तमाम मज़ाहिब में भाईचारे, अमन को फ़रोग़ देने की तालीम देता है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो ख़ुद जगह जगह इसकी तालीम देता है, हुक्म देता है कि किसी के साथ ज़्यादती मत करो। और जिस तरह हज़रत मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने जो अभी जो आयत पढ़ी, उसका मानी ये है कि किसी को जबरन और किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। मिसाक मदीना उसकी एक रोशन मिसाल है। तो मैं आपको आज आपकी खुशियों में शामिल होते हुए आपके इस अजीम त्यौहार पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ पर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपको अमन से रहने की जो गारंटी है आईन पाकिस्तान देता है, हम उसका पूरी तरह उसका एहतराम करते हैं, और उसको इंशाअल्लाह हर लिहाज से उसको अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। आपने आज जो मुतालबा किया कि नेशनल मिनॉरिटी कमीशन, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द हम उसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे, और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको इंशाअल्लाह उसको कानून की शक्ल हम उसको अमली जामा हम उसको पहनाएंगे इंशाअल्लाह। एडवर्ड कॉलेज का आपने मुतालबा किया, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर इसके ऊपर मैं फौरी तौर पर मैं इसकी जो तफसील मंगवाऊँगा, और जो भी इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है, मैं आपको इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चूँकि ये
प्रोविंस भी शामिल है, तो हम उनसे भी इस बारे में मुशावरत करेंगे और इसके लिए मैं इंशाअल्लाह फिलफौर मैं जो मुतल्लिका हकाम हैं उनको इसके बारे में कहूँगा कि वो सारी जो तफसील जो लेके आएँ और जो भी हम इस मामले में कर सकते हैं करेंगे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मसीही भाइयों को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, सिख भाइयों को, सरदारों को और पारसी जो हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, आप ये मुल्क आपका है, हम सब का है, आप अमन से रहें। आपको माजी में अगर कोई शिकायत हुई हैं तो हम उसको समझते हैं, उसके जो वजूहात उनको समझते हैं। इंशाअल्लाह हम उस रास्ते पर गामज़न हैं जो कि पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएगा और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा। पाकिस्तान हम सब का है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मसीही भाइयों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद और हज़रत ईसा के यौम विलादत की खुशी में आज हम सब शरीक हैं। आप सबको मुबारक हो, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहना था कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के ड्राफ्ट को जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस के त्यौहार की मुबारकबाद भी दी।